एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेस्ड है बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर। आज का ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आपके बोट्स एंड स्ट्रीम्स के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर क्लियर नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिक कंसेप्ट्स पर जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखिए और अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी अपने चैनल पर बोट्स एंड स्ट्रीम्स से रिलेटेड केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करूँगी तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द अरनमुला बोट रेस, द ओल्डेस्ट रिवर रेस फेस्टिवल इन केरला, द साउथ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इज हेल्ड ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल। A man takes 8 hours to row a boat to a place and come back with a speed of 4 km per hour in still water and the speed of the current is 2 km per hour. अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इंडिया के साउथ में एक स्टेट है जिसका नाम है केरला, और वहाँ पर हर बार ओनम फेस्टिवल के दौरान अरनमुला बोट रेस होती है। अब उस रेस में एक पर्सन है, वो अपनी बोट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और फिर वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाता है, और उसे जाने और आने में टोटल 8 आवर्स का टाइम लगता है। उसकी बोट की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है और करंट की जो स्पीड है वो हमें 2 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। Second question, what is the speed of the boat upstream? Third, if one side distance is small d kilometer, how much time is taken to row the boat downstream and how much time is taken to row the boat upstream? Or what is the value of d where d is the distance traveled? अब हमसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें स्पीड ऑफ द बोट गिवन है, हमने स्पीड ऑफ द बोट को बी लेट किया है और ये हमें 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो कि हमें 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हमने इसको एस लेट किया है। अब हमें दिया हुआ है कि जो पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर वापस आ जाता है, तो वो टोटल 8 आवर्स का टाइम ले रहा है। इट मीन्स अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम का हमें सम दिया हुआ है। तो चलिए पहले लेट कर लेते हैं अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम। लेट अप स्ट्रीम टाइम, इसको हम टी यू लेट कर लेते हैं, एंड डाउन स्ट्रीम टाइम को हम टी डी लेट कर लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है टी यू प्लस टी डी, दोनों का जो सम है वो हमें 8 आवर्स गिवन है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। अब हमसे क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। मतलब बोट को डाउन स्ट्रीम जाने में, बोट अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। डाउन स्ट्रीम जाने का मतलब है जब बोट स्ट्रीम के साथ, मतलब बोट जो है अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। और आपको पता है जब भी बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, हमें यहाँ पर ये निकालना है। और इसको हम डिनोट करते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, डी से डिनोट करते हैं। और डाउन स्ट्रीम जाते वक्त बोट की स्पीड बढ़ जाती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी प्लस में एस।
बी कितना गिवन है 4, एस कितना गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो होगी 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। मीन्स जब बोट अप स्ट्रीम जाती है तो उस वक्त बोट की स्पीड क्या होगी, हमें ये निकालनी है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन के अपोजिट जाती है, तो उस टाइम पर बोट की स्पीड क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं बोट की अप स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट हम ये निकाल रहे हैं और इसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, राइट। अब अप स्ट्रीम जाने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रीम के डायरेक्शन के अपोजिट जाना, और इस वक्त क्या होगा, बोट की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, b माइनस में s, b माइनस में s, और b हमें कितना गिवन है 4 और s गिवन है 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई है 6 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड हो गई है 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आइए अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ वन साइड डिस्टेंस इज d किलोमीटर, हाउ मच टाइम इज टेकन टू रो द बोट डाउन स्ट्रीम एंड हाउ मच टाइम इज टेकन टू रो द बोट अप स्ट्रीम। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, जो कि हमने निकाला था 6 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व करके अप स्ट्रीम स्पीड निकाली थी बोट की, जो कि हमारी आई थी 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम, और डाउन स्ट्रीम टाइम को हमने डिनोट किया है टीडी से, तो हमें टीडी निकालना है, राइट, टीडी निकालना है। अच्छा अब डाउन स्ट्रीम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्योंकि यहाँ पर हम डाउन स्ट्रीम टाइम की बात कर रहे हैं, तो जिस डिस्टेंस की हम बात करेंगे वो कैसा होगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। लेकिन डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो दोनों जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो सेम है, क्योंकि जाने का और आने का दोनों का मतलब वन साइड डिस्टेंस हमें डी गिवन है, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और अप स्ट्रीम डिस्टेंस हमारा सेम होगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर आएगा हमारा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। हमें क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम टाइम, हमें टीडी निकालना है, राइट। अब देखिए टाइम निकालना है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट। अब क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम टाइम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऊपर डिस्टेंस आएगा वो आएगा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, और नीचे जो स्पीड आएगी वो आएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, तो यहाँ पर अब टी डी की जो वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा डी, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी है 6, तो ये आ जाएगा 6। तो इतने आवर्स आ गए, ये आ गया हमारा टी डी मतलब डाउन स्ट्रीम टाइम। चलिए अब ऐसे ही हम निकालेंगे टी यू का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम टाइम। तो यहाँ भी फॉर्मूला सेम ऐसे लगेगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम था, तो डी आएगा, और अप स्ट्रीम स्पीड हमने कितनी निकाली है, अप स्ट्रीम स्पीड हमने निकाली है 2, तो ये हो जाएगा d/2 आवर्स, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका और वाला पार्ट। आइए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी वेयर डी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डी की वैल्यू निकालना। डी की वैल्यू क्या आएगी, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे टी यू प्लस टी डी इज इक्वल टू 8 आवर्स। हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे अपस्ट्रीम टाइम। अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस दोनों केसेस में हमारा सेम है, आपको पता है डी हमें दिया हुआ है, राइट। और अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड वाले पार्ट में हमने अपस्ट्रीम स्पीड निकाला था जो कि आया था हमारा 2। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं प्लस। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम की। तो डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए ऊपर आएगा डिस्टेंस, दोनों केस में डिस्टेंस हमारा सेम है तो यहाँ पर भी डी आ जाएगा, और नीचे आएगा हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड। और हमने फर्स्ट पार्ट में डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाली थी बोर्ड की, जो आई थी हमारी 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं और इक्वल टू में 8, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारा 6, ये आ जाएगा हमारा 3D और यहाँ आ जाएगा D और इक्वल टू में हमारे पास 8 है। तो ये हो गया 4D अपॉन में 6 और यहाँ पर 8। 4 से कैंसिल कर देते हैं 8 को, तो ये 2 आ जाएगा। और D की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस में 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर इट मीन्स डिस्टेंस जो आया है वो आया है हमारा 12 किलोमीटर। ये था हमारा आज का केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।